तो मैम आपके कहने का मतलब है कि ये सब चीज पहले से, जैसे आजकल आपने लव मैरिज की बात करी और बाद में तो है मैरिटल अफेयर भी हो जाता है। हाँ। लेकिन जो कुंडली मिलान जो बोलते हैं हम, वो करना जरूरी है क्योंकि आने वाले भविष्य में खतरे के संकेत भी हो सकते हैं, ऐसा आपके कहने का मतलब है? देखिए ऑब्वियसली अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो हर चीज में हमारे न्यूमरोलॉजी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। न्यूमरोलॉजी आएगी। अब इसमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, अब देखो जैसे मेरा नंबर 2 है, मेरे पति का नंबर 7 है, ठीक है। 7 नंबर केतु का होता है, उसका सर नहीं होता है, धड़ होता है। तो मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ, चलो मैं किसी और पे क्या उंगली उठाऊं। तो 7 नंबर ऐसा होता है जिसके पास बुद्धि नहीं है, अच्छा। ठीक है, शरीर है सिर्फ, राइट। तो शरीर है तो क्या है, उसको अपना दिमाग वो कहीं लगा ही नहीं सकता। अब जब मेरी नई नई शादी हुई, मतलब होने को हमारी ऑलमोस्ट लव कम अरेंज है, कुछ परिस्थितियां थी। अब मैं सोचूं कि इनमें दिमाग क्यों नहीं है, मेरा सबसे पहला प्रश्न अपने आप से ये था, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो बात करी वो महत्वपूर्ण नहीं होती है, वो ऐसी ही होती है। जब एक्चुअली गृहस्थ जीवन शुरू होता है तब रियल जंग शुरू होती है। तो मुझे बार बार ये लगता था कि मेरी कंपैटिबिलिटी इनसे बराबर की नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का नंबर चंद्रमा का है, ठीक है। मैं मैच्योर हूँ या मैं लविंग हूँ या मैं केयरिंग हूँ या मेरी परिस्थितियां जो भी थी उससे मेरा मानसिक स्तर एक लेवल ऊपर हो सकता है, उनकी वैसी नहीं थी। तब मेरे को ये क्वेश्चन हिट करता था जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी और मुझे ये पता चला कि भाई केतु का ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है, सबसे जॉली नंबर होता है, किसी के भी साथ एडजस्ट हो जाता है क्योंकि खोपड़ा नहीं है, सिर्फ शरीर है, जिसने जैसा कहा वहां को चल जाता है, ठीक है। अब जो ऐसा इंसान है उससे आप अपेक्षा क्या करोगे? ओके। तो मैम आपने जैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देखा है और न्यूमरोलॉजी में आप आए और आपने अपने जो जीवन है उसको सुधारा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने अभी तक जो न्यूमरोलॉजी में आप काम कर रहे हैं इसमें, तो अभी तक कितने लोगों के जीवन को, मोटा अंदाजा कितने लोगों को आप जीवन एक अच्छी तरह उनका संभाल पाए हैं? ठीक है, देखिए मैंने अभी तक का, पिछले मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक्सपीरियंस उम्र का बड़ा नहीं होता है। ओके। एक छोटे से बच्चे को आप देखें ना, हमारे मोदी जी जो है वो चाय वाला कह के पूरा दुनिया उनके बारे में बात करता है, ठीक है, पर उनके अंदर जो अनुभव है वो उनके परिश्रम से आया है। मेरे जीवन का अनुभव मेरे परिश्रम से आया, ठीक है। 3 साल न्यूमरोलॉजी से ज्यादा अगर मैं किसी के व्यक्तिगत संबंध को, व्यक्तिगत बातों को, व्यक्तिगत परेशानियों को उसी तरह से समझ पा रही हूँ, वो कैसे है? अब मेरी एज 38 है, ठीक है। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई मेरे से बात करने में हेजिटेट कर सकता है कि हम इसे क्या बताएं, भाई इसे पता ही क्या होगा, पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एनर्जी में अपने साथ कैरी करती हूँ कि मैं हर किसी को समझ सकती हूँ। ओके, इज़न्ट इट? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने 200 से ऊपर अभी तक का लोगों को देखा है। इस सब में मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-3 जने जो थे, 2-3 जने मुश्किल से, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे थे जिनको कोई रेमेडी दी ही नहीं थी और या जिन्होंने करी ही नहीं है। ये मेरा ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ। मैं आपको बताती हूँ, एक इंसान यहाँ पे आए थे, किसी ने उनको मेरे बारे में बताया था, ठीक है। वो आए तो मैंने बोला बताइए मैं कैसे मदद करूँ आपकी। उन्होंने बोला आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, तो जो है अब आप ही ने बनाया। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आप तो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए आपको जो लगता है। मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, किसी के जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, तो आपको दिखाना क्यों है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किस लिए? मतलब रीजन होना चाहिए ना दिखाने का। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे ही उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो मैं उनके साथ स्टार्ट हुई, और मैं आपको बताऊं कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो थी नहीं, बट क्या हुआ था, मैं इंसिडेंट शेयर करती हूँ। वो बैठे थे और मैं जैसे अपना मेडिटेशन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले उसको ध्यान कर लेना चाहिए। जैसे ही वो बैठे हुए थे तो मैंने राम 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 राम, मेरे अंदर से ये आवाज आने लगी और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं राम 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 क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला क्या आप हनुमान भक्त हैं? तो उन्होंने बोला मैं भक्त कहाँ हो सकता हूँ, मैं तो जिम वाला हूँ, मैं तो 6 अंडे रोज खाता हूँ। हाँ लेकिन मैं नित हनुमान के मंदिर में बैठ के उनका बीज मंत्र जरूर पढ़ता हूँ। अब आप सोचो, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला इससे बड़ी भक्ति और क्या चाहिए? अंडा खाना ना खाना
वो भगवान नहीं देखते हैं, आपके भाव देखते हैं। आप डेली हनुमान जी के वो भी दक्षिण मुखी मंदिर में जाके बैठ रहे हैं, बीज मंत्र पढ़ रहे हैं, तो इससे बड़े भाव क्या चाहिए। चलिए फिर जो भी हुआ उनका थोड़ा बहुत मैंने बताया एंड मैंने अपने सरसों से उनकी हीलिंग करी। शाम के 5-6 बजे उनके पास मेरा कॉल आया कि खुशबू जी आपने क्या किया, मैं तो जिम ट्रेनर हूँ, ठीक है, मैं तो इतना एक्टिव रहता हूँ, आपने मेरी सरसों क्या घुमाई, मैं तो 3-4 घंटे बेहोश हो गया। मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, मेरे को ना तंत्र आता है ना मंत्र आता है। मैंने कहा सिर्फ मैंने आपकी नजर उतारी थी, ठीक है। अब जब नजर उतरती है तो डेफिनेटली बॉडी में आराम मिलता ही मिलता है। तो वो मेरे से बड़े ना एक तरीके से मिस्टिकल टाइप्स के वो पर्सन थे, जो जिस तरीके से हमारा संपर्क हुआ, उनको जो आभास हुआ या जो उनको नींद आ गई इतनी डीप डाउन, जबकि वो नहीं सोते दिन में, तो मैं तो बिलीव करूंगी कि भाई नहीं सोने वाला आदमी मुझे फोन करके डर के कह रहा है कि खुशबू जी आपने क्या किया। तो ये उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था और उन्हें जरूरत नहीं पड़ी थी कोई रेमेडी की, वो सिर्फ ऐसे ही आए थे। तो मैम ये अभी कुछ ये भी सुनने को आता है कि मतलब जो शादी हो जाती है पति और पत्नी जो दंपति हैं, तो जो फिजिकल रिलेशन की बात होती है, संबंध बनाने, ये भी क्या डेट और मुहूर्त के अनुसार तय होता है कि ये दिमाग में होता है कि बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, दिमागदार होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, तो इस टाइप से कुछ है क्या फिजिकल रिलेशन का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो आपने ये बात पूछी है ये आज से ही नहीं, अगर हम सतयुग, द्वापर युग, ऐसे भी अगर हम पीछे भी थोड़ा सा देखें तो ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये मैंने अपने माता पिता से भी सुना था। माता जी ने बोला था, एक बार ऐसे बताया था कि शाम के टाइम में, संध्या टाइम में एक्चुअली जो लोग इस तरीके के क्रम करते हैं तो शैतान औलादे पैदा होती हैं, राइट। क्योंकि वो टाइम क्या है, पूजा साधना का टाइम है, ओके, राइट। मॉर्निंग आपका देखो साधना का टाइम होता है, 3-4 o'clock ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। देखो आप, मेरा इसमें व्यक्तिगत जो विचार है वो ये है, आप किसी भी टाइम जो है बच्चे के लिए सोच रहे हैं, औलाद के लिए सोच रहे हैं, तो ये दो आत्मा का पहले तो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट है कि वो एक ब्यूटीफुल सोल को इस वर्ल्ड में लाना चाह रहे हैं। एक दूसरे के लिए उनका समर्पण है, त्याग है, राइट। अब आप ये देखो कि मैंने ये अपना एक जो है प्लांट उगाया है, तो मैं डेली इसके पत्ते साफ करती हूँ, डेली इसको वाटर दे रही हूँ, राइट। ये मेरे को प्रिय है, मेरी फीलिंग्स जुड़ी है इसके साथ, इसलिए ये इतना प्यारा हो रहा है, राइट। वैसे ही पति पत्नी के संबंध से उसकी औलाद पैदा होती है, समय से नहीं, राइट। अगर आप दोनों के बीच के संबंधों में विकार है तो आपको वैसी ही संतान मिलेगी। अच्छा मैम, तो कि मतलब जो फिजिकल रिलेशन बनाने वाली, चाहे रात बनाओ, सुबह बनाओ, दिन बनाओ, कभी भी बना सकते। देखो जो गुनाह आप अंधेरे में करोगे और जो गुनाह आप उजाले में करोगे तो गुनाह ही रहेगा ना। ये वही वाली बात है कि जैसे जब मैंने कहा कि हो सकता है कि एक के अंदर विकार है, एक के अंदर विकार नहीं है, ग्रहों का भी खेल रहता है। किसी की आप देखो ना कि हमारा देव वो भी होता है वर्ण, और ये आता है ना उसमें कुंडली में आता है एक्चुअली, देव गण होता है, राक्षस गण होता है, राइट। ये होते हैं ना, अलग अलग गण भी रहते हैं, वानर गण रहता है, तो ये भी एक कैटेगरीज होती है। तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है और ये मिथ नहीं है, ये कहीं ना कहीं रियलिटी है। आज भी लोग ऐसे हैं जो अच्छी संतान पाने के लिए पंडितों से समय निकाल के, यज्ञ करा के, उसके बाद जो है अपना इन चीजों के लिए सोचते हैं या कार्य करते हैं। तो मिथ नहीं है, विश्वास, आस्था। देखो हमारा भारत देश जो है ना, धर्म का देश कहा जाता है। यहाँ आस्था सबसे बड़ी चीज है, जिसके लिए बाहर के लोग यहाँ पे आके यही रसायन की खोज कर रहे हैं कि आखिर है क्या। तो मैम मैं फिर टोकना चाहूंगा, ये चीज अभी भी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन हमने सुना है चीजों की, दाम्पत्य जीवन में जब रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन रात्रि को बनाना चाहिए, सुबह शाम दिन में नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कुछ है? महादेव, अब देखो ना इसमें क्या है, ये पुराने ट्रेडिशनल रूल्स हैं, ये आप खुद समझो, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये रूल्स कहाँ से आए होंगे आप खुद सोचो। आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, मैं नॉर्मल MBA की हुई हूँ, ठीक है, हेल्थ केयर से। लेकिन अगर हम पुराने फैमिली के स्ट्रक्चर्स को देखें, जॉइंट फैमिलियां हुआ करती थी बड़ी बड़ी, ठीक है। एक महिला एक पुरुष के पास समय कहाँ होता था दिन में मिलने का, और जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, क्योंकि हमारे भी थे कुछ 30 साल पहले तक का मुझे याद है, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, ठीक है। तो पर्दा सिस्टम भी था कि पति अगर घर में है और मम्मी है, मम्मी के ऊपर उनकी मम्मी है, जिसको दादी वादी बोलते हैं, या परदादी है, राइट। आप उनके सामने ऐसे अपने पति के साथ बैठ भी नहीं सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो एक
साथ कमरे में सोना तो दोपहर के टाइम में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग थी, isn't it? तो कहीं ना कहीं अगर हम इन चीजों से इसको कनेक्ट करें तो रात का समय वैसे ही जो है निर्धारित कर दिया गया था, isn't it? तो ये रूट्स भी होती है हर चीज के पीछे, हमें फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें जो है वो रियलिटी है। आज समय ऐसा आप देखो, न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, ठीक है, मेरी शादी हुई, मैं बैंगलोर चले गई हूँ, या किसी की भी शादी हो रही है, हमारे पास काम क्या है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, एमएनसीज कंपनी में 3 दिन छुट्टी है, आदमी एक दूसरे के साथ 24 घंटा टाइम स्पेंड कर रहा है, वो सुबह दिन शाम क्या रह गया आप लोगों के बीच में, क्या डिफरेंस रह गया, अब कौन समय निकाला, अब तो वो एक दूसरे से अलग है तो आदमी पूछता अलग क्यों है, साथ है तो कोई नहीं पूछ रहा कि सुबह क्यों, दिन क्यों या शाम को क्यों। इन आज की जनरेशन के तो साथ रहने की वजह से माँ बाप अलग हो गए हैं कि भाई अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है। समय की लीला देखो ना कि कैसे बदलाव आया है, इसमें आप किसकी चाल कहोगे? ओके बहन, एक बात और जानना चाहते हैं कि आजकल ये देखने को मिल रहा है कि एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है, जो वेल्दी फैमिली है, खासतौर पर हम वेल्दी फैमिली की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार में भी चल रहा है इस टाइप से कि एक डेट को निकाल लेते, बताया जाता है कि ये डेट जो आने वाले भविष्य में जो बच्चा आने वाला है तो उसमें जो है उसकी डिलीवरी जो है इस डेट के अनुसार करे जाए, डॉक्टर के पास जानते हैं कि हाँ भैया इसी डिलीवरी इसी टाइम पे जो है जो प्रेग्नेंट फैमिली है उसके उसी डिलीवरी इस डेट में होगी। तो ऐसा करने के साथ जो है हम क्या भगवान के बनाए हुए नियमों और प्रकृति के नियमों को क्या हम तोड़ नहीं रहे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और आपके माध्यम से तो मैं लोगों के बीच में, देखो मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, मैं आपसे वापस से कहूंगी न्यूमरोलॉजी करने का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध किसी व्यापार को बढ़ावा देना, राइट? ये सारे पढ़े लिखो लोगों के लिए जानना जरूरी है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती है। केदारनाथ में जब इतना प्रलय आया, लोगों ने क्या बोला? क्या बोला? हमने तो नहीं बोला, लोगों ने बोला। उन्होंने क्या बोला कि ये जो यहाँ पे चल रहा था उस कारण प्रलय आया है। अब क्या चल रहा था कि लोग जैसे पीरियड्स में या हनीमून पीरियड में या कैसे ही मंदिरों में जा रहे हैं, कुछ तो असंगत दिखा रहे थे, राइट? जिसका परिणाम इन्होंने बोला कि केदारनाथ बाबा में प्रलय आया। ठीक है, समाज में दोनों तत्व हैं, धर्म के फेवर में, अधर्म के फेवर में, isn't it? ये अधर्म था। कुछ लोगों का मानना था कि ये कैसी बातें कर रहा है भाई, ये नेचुरल कैलेमिटी है, लाइक ग्लेशियर है, पीछे एक्सप्लोड हुआ आ गया, राइट? दोनों चीजें। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि ऐसे लोग हैं जो आज अपने आप को कलयुग की वजह से शायद में भी उनके माइंड में ऐसा आ गया हो कि नॉलेजेबल समझते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है हर जगह पे आप हस्तक्षेप करना उनकी एक अथॉरिटी है, ठीक है? तो बच्चा पैदा कर रहे हैं, आप सोचो, अब वो बच्चा पैदा करने की डेट भी निकाल ले रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। आप ये सोचो कि नाम भी पहले से देख ले रहे हैं, ठीक है, और किसी पंडित से ये भी पूछ ले रहे हैं कि अभिजीत मुहूर्त कब है, बच्चा क्या है। आप मुझे बताइए कि बच्चा क्या, बच्चा तो कह रहा होगा कि मम्मी आप एक काम करो या पापा आप एक काम करो, मेरे हिस्से की पढ़ाई भी कर लो, सर्टिफिकेट दिलवा दो बस, राइट? तो आप बच्चे को पेट से निकलने के बाद जो उसके अपने दायित्व हैं, जो भगवान ने उसके हिस्से में लिखे हैं, उसके कर्म जिस वजह से वो पैदा हो रहा है, ठीक है, आप उन्हें बदलने की चेष्टा कर रहे हो। मैं क्या कह रही हूँ? चेष्टा कर रहे हो, आप बदल नहीं सकते, ठीक है? अब मैं आपको इसका एक स्पष्ट रूप से एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ऐसे 2 क्लाइंट आए थे जिन्होंने अभी बीते महीने में 13 और 14 तारीख का एक ऑपरेशन था, नॉर्मल डिलीवरी थी, और एक की अभी होने वाली है, ठीक है? तो 13-14 वालों ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि 14 तारीख किसी पंडित जी ने बोला कि बहुत अच्छी है, मतलब सारे ग्रहों की दशाएं अच्छी है। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जरूरी नहीं है बच्चा 14 तारीख को पैदा हो, 13 को भी हो सकता है, 13 भी अच्छा है, क्योंकि 1 सूर्य का नंबर है, 3 किसका है? गुरु का नंबर है, ठीक है? तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, और कंबाइन क्या बनाना है? 4, टोटल 4 आ रहा है। अब इसमें सिर्फ क्या ख्याल रखना है कि पेरेंटिंग उन्हें अच्छी करनी है। भाई मैंने क्या बोला, 4 नंबर सिर्फ बुद्धि का है, ठीक है? अब बुद्धि का विकास कहाँ से होता है? सबसे पहले तो घर से ही होता है। तो माँ बाप क्या अपने कार्य से बचना चाहते हैं, इसलिए उनको 4 नंबर अवॉइड करना है, ना? तो माँ बाप एक्चुअली कर क्या रहे हैं? क्या वो सोच रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ पैदा हो? आप कलयुग में एक सर्वश्रेष्ठ बच्चा बनाओगे तो मेरी तरह बनेगा वैरागी। आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? आप यकीन करो, जो भाव रखता है वो बिजनेस नहीं कर सकता,
कैसे करेगा? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, राइट? तो वो बार बार जो है गिव अप करता रहेगा लोगों के ऊपर ना। जो लोगों से स्पष्टता से वचन नहीं दे सकता, मतलब कि जिसका बुद्ध है लेकिन बुद्ध खराब नहीं है, बुद्ध खराब है तभी तो वाणी खराब होगी। आपका बुद्ध भी अच्छा, आपका इंटेलिजेंस चल रहा है, आप बात भी अच्छी कर रहे हो, लेकिन ये आज के टाइम के लिए सही है क्या? आज का टाइम तो ऐसा है कि आदमी गाली किए बिना, आपको नीचे साबित किए बिना ऊपर बढ़ता ही नहीं है। तो आप ऐसा बच्चा क्यों चाहते हो जो हर तरीके से गुणी हो, ज्ञानी हो? आप तो वो बच्चा चाहो जो ब्रोकन पीसेस में आए और रियलिटी ऑफ लाइफ को देख के कंप्लीट बने, और फिर अपना एक अस्तित्व बनाए संसार में। वो एक खिलवाड़ करना उनकी एक सोच है, उनका एक विश्वास है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है, उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। मैम, ये नंबर्स का क्या ख्याल है कि जो खेल है नंबर्स का, जो खेल है कि ये नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको रियल एस्टेट में जाना चाहिए, इसको लोहे के बिजनेस में जाना चाहिए, या इसको जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसको जो है आर्मी बैकग्राउंड में जाना चाहिए, यूपीएससी करके जो है एनडीए में ऑफिसर बनना चाहिए, या अलग अलग फील्ड में जाना चाहिए? क्या नंबर्स का खेल है? इससे पहले क्या जानना जरूरी है इन सब चीजों को? देखिए, नंबर तो ऑलरेडी मिल चुका है बच्चे का जब जन्म हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, सपोज करो कोई आया है जानने के लिए कि उसके इंटर के एग्जाम हो चुके हैं कि मेरा बच्चा किस करियर में जाएगा, किस कैरियर में आगे जाएगा, राइट? आप देखो, अगर बच्चे का नंबर 4 नंबर है, राहु का है, ठीक है, तो राहु का नंबर फॉरेन की जॉब देता है, ऑनलाइन जॉब्स देता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देता है, राइट? वो बुद्धि, आपका बुद्धि जहाँ पे यूज हो रहा है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो, जहाँ पे माइंड का यूज है, राइट? इस तरीके से आप चीजों में जा सकते हो। अब लेकिन अगर आपने बच्चे को शिक्षा अलग दी है, आपने उसको शिक्षा अलग दी है, शिक्षा अलग दी है मतलब कि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं था, आपने सोचा इंजीनियर बनेगा, बच्चे को करा दिया, राइट? अब वो इंजीनियरिंग तो उसने करनी नहीं थी, अब ले दे के जो है उसने कर लिया, और आगे चल के अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जाना कहाँ है, राइट? बच्चे का पार्ट डिस्टर्ब हो गया है, पार्ट डिस्टर्ब होता है, राइट? पार्ट डिस्टर्ब हो गया है, तो समय रहते एक्चुअली आपको अगर जानना ही है तो तब जानो जब वो हाई स्कूल में है, अच्छा 10th में, राइट? क्योंकि उसके आगे उसने चूज करना है ना, आप हाई स्कूल में आप जानना तो चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज परिहार जी क्या है ना, विश्वास, ठीक है? बच्चे की जन्म की तिथि माँ बाप चूज करता है, तो उस समय वो अपने को भगवान समझ लेता है, ठीक है? और हमने अगर बता दिया कि इस बच्चे का करियर इसमें होना है, तो वहां पे वो हमें नकार देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे माँ बाप की चॉइस, उसकी चॉइस पर्सनल है, उसकी चॉइस सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं भैया पिताजी डॉक्टर है, बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा, चाहे उसमें उसके लक्षण है या नहीं है। मगर ये भी हमारे भारत का एक बड़ा दिल दहला देने वाला सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं तो करियर काउंसलिंग में थी, मैंने देखा है कि इच्छाओं को लादना और बच्चों में इच्छाओं को चुराना दोनों बराबर से चलता है। इच्छाओं को चुराना मतलब कि जैसे सपोज कोई मित्र हैं, मित्र कहाँ जा रहे हैं, किस कॉलेज में जा रहे हैं, चल लेना है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि 3 साल बाद उनके हाथ में नौकरी है या नहीं है, उन्हें ये है कि दोस्ती है, मैं तो इसके साथ जाऊंगा, ये करूंगा। तो क्या हुआ, आपने इन नंबर्स को वेस्ट कर दिया। तो नंबर्स को वेस्ट करने से अच्छा उसकी क्षमता को पहले ही जान लीजिए और उसके लिए अपने आप को तैयार करिए, वरना इसको जानना ना जानना सब एक ही सा रह जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि हम जो है, जो हमारा भाग्य तय हुआ है, तो उस नंबर्स के हिसाब से हम उसको बदल सकते हैं। अगर वो कल के दिन सक्सेस भी हो जाता है लाइफ में, बाय चांस उसको यूपीएससी ऑफिसर बन गया, आईएएस बन गया, लेकिन उसके आईएएस नहीं था, उसके कैरियर में दखल आ सकती है, कहीं पर दिक्कतें आ सकती है। अगर कोई बिजनेसमैन बना तो उसका बिजनेस कल के दिन गिर सकता है, यानी कि पहले उसको तय हो सकता है कि ये इस ओर जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है, देखो जिनके पास आपका गुरु का नंबर नहीं है, बृहस्पति का नंबर नहीं है, जैसे कि हमारा 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, दोनों का नंबर का जुड़ाव होना जरूरी है बिजनेस के लिए। जिनके पास नहीं है, मैंने देखा है वो मेहनत कर रहे हैं क्योंकि मंगल है, परिक्रम करवाता है ना मंगल, ठीक है, तो मंगल अपना असर कर रहा है, लेकिन उनको इनपुट नहीं आ रहा है। क्या होगा आप मुझे बताओ? आप जंग में कब तक बिना हथियारों के लड़ोगे? बिल्कुल धराशायी हो जाओगे। तभी तक लड़ोगे जब तक आपके रगों में खून बह रहा है और सांसें जिंदा है, ठीक है? जिस पल सांसों ने त्याग दिया आपके शरीर को, तो आप लाश हो। यही बिजनेस वालों के साथ होता है। क्यों बैंक्रप्सी की नौबत आती है, क्यों लोग आज कर्जे में डूबे पड़े हैं? क्योंकि उनको बस बिल्कुल
परिश्रम और परिक्रम करना है, वो ये नहीं देखते हैं कि अगर हम फेलियर को लीड कर रहे हैं तो लेट्स स्टॉप समवेयर एंड अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या है, राइट अगर ये बिजनेस काम नहीं कर रहा तो शायद दूसरा बिजनेस बनाओ हमारे लिए, अगर बिजनेस काम नहीं कर रहा तो हो सकता है जॉब ही हमारे लिए परफेक्ट है, राइट एक तो होता है जानना, एक होता है हट करना। ओके, जो इंसान हटी बन जाता है ना, अच्छा, या तो वो डूब ही जाएगा या वो निखर ही जाएगा, ईगो वाला हिसाब किताब हो जाता है। और मैम नंबर्स का राजयोग में क्या क्या मतलब, जैसे मोदी जी का कहा जाता है कि 8 नंबर है शायद डेट ऑफ बर्थ में, जी तो किस हिसाब से राजयोग का क्या रोल है इसमें नंबर्स का? देखिए राजयोग बहुत तरीके से होते हैं, जैसे राजयोग में हमारा हम 4, 5, 6 नंबर को भी राजयोग में कंसीडर करते हैं, 951 को करते हैं, 816 को भी करते हैं, ठीक है। अब राजयोग क्या है, ये किसी ना किसी की कुंडली में होता है, ठीक है। अगेन मैं वही बोलूंगी कि आपके मैं जन्म से पैदा हुई, ठीक है, अगर मुझे बताया ही नहीं जाएगा कि ये हाथ हिलाना है तो क्या मैं हिलाऊंगी इसे? नहीं हिलाऊंगी। बहुत लोग का आपने देखा ना सुन्न हो जाता है, जो चेयर में बैठे रहते हैं तो पैर भी ऐसे उठा रहे होते हैं अपने, क्यों? क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटीज को जब छोड़ दोगे तो वो यूज की नहीं रहती है, ऐसी राजयोग रहता है। जो 4, 5, 6 नंबर का राजयोग होता है वो एक्चुअली फैमिली का राजयोग होता है, कि लोगों को परिवार का, दोस्तों का और ईश्वर का साथ मिलता है। ईश्वर का साथ मतलब आप कितनी कठिनाइयों में, कितनी परेशानी में हो, कोई ना कोई आपके सामने देव रूप में आ जाएगा जो आपको परेशानियों से निकाल के ले जाएगा, ठीक है। 2, 5, 8 का राजयोग होता है जो रियल एस्टेट के लिए होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए होता है, बहुत अच्छा साबित होता है। जैसे किसी को अगर फार्मिंग करनी है, कोई अपना प्रोडक्ट निकालना है, सपोज आटा निकालना है, दाल निकालनी है, हल्दी निकालनी है, ये जमीन से उत्पादित हो रहा है ना, आप क्या कर सकते हैं, 2, 5, 8 वाला नंबर इन चीज में भी जा सकता है। 816 का राजयोग है, ये प्रैक्टिकल लाइफ का राजयोग होता है। देखो 816 शनि, सूर्य, शुक्राचार्य, 6 नंबर इज फॉर वीनस, राइट। वीनस नंबर होता है प्रॉस्पेरिटी का, सूर्य नंबर होता है नेम एंड फेम का, आपके सोशल लाइफ में आपका क्या वर्चस्व है उसका। 8 नंबर आपके कर्मों के देव होते हैं, राइट। आपको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों वही देते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर होता है कि भाई अगर आपके कर्म जिंदगी में अच्छे ना, कहते हैं कि मेहनत करने के बाद जो है, किसी की लाइफ ऐसी होती है पूरी जिंदगी मेहनत करी है उसने और अचानक से एक दिन बदल जाती है। शनि का पक्का इन्फ्लुएंस होगा उसकी जिंदगी में, क्योंकि शनि देव इंसान को पूरा एक्चुअली निखार देते हैं, पूरा टटोल भी लेते हैं और निखार भी देते हैं, हर परिस्थिति में उसको जो है वो आजमा लेते हैं। तो ऐसे लोग 100 में से 1 होते हैं जो एक दिन अचानक से निकल के आ जाते हैं। जैसे मोदी जी की आप जो बात कर रहे हैं, राइट, उनके बारे में लोग कितना हल्ला करते रहते हैं, अचानक से आए, कहाँ से आए, और पूरे देश को वो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। आप ये लगाइए अगर कहीं पे भी उनका कर्म खराब होता, वो इस पद में इतने समय तक का नहीं चल पाते। लोगों ने 10 हथकंडे अपनाए हैं, कहीं ना कहीं उनकी सरकार को नुकसान आ सकता था, लेकिन नहीं आया, क्योंकि शनि देव जो है ना वो कर्म प्रधान देव होता है, वो कर्मों को आंकते हैं। और मैं तो देखा भी है कि मोदी जी का जो अपनी माता के प्रति सम्मान है, आप देखो ना कितनी उनकी सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। आपने मोदी जी को हमें सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री वो भी अपोजिट पार्टी के, लाइक आप उनका व्यक्तित्व समझने की कोशिश करो। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर किसी के साथ आपका एक मेल जोड़ बना रहे। मैंने कभी किसी को नहीं देखा फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के साथ उठते बैठते, उनको अप्रिशिएट करते हुए, राइट, किसी क्रिकेटर टीम को बढ़ावा देते हुए, बच्चों के उसमें आ जा रहे हैं, बड़ों के उसमें आ जा रहे हैं, राइट, कंट्रीज में चले जा रहे हैं, बिल्कुल, एसोसिएशन करने के लिए। तो दिस इज व्हाट लाइक 8 नंबर ये पावर देता है आपको। मैम आजकल क्या हो रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया आपका। तो मैम ये आजकल मोबाइल नंबर में नंबर्स ख्याल के मोबाइल नंबर को हम किस प्रकार से ले सकते हैं, बदल सकते हैं, नंबर्स का क्या ख्याल है? देखिए मोबाइल नंबर अगर आपको जाना है तो मैं तो अभी भी कहूंगी कि एक व्यक्तिगत सलाह जरूर लें। क्यों? क्योंकि जो आपका मूलांक या भाग्यांक है उसके साथ आपका मोबाइल का नंबर कौन सा मैच होता है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज जो सबके लिए है कि मोबाइल डिजिट में हमेशा लास्ट के 3 नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। सपोज 3, 5, 7, ठीक है, 4, 5, 6, 1, 2, 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए 3 नंबर। कोई भी बुजुर्ग है सपोज 50 के अबव है, बहुत ज्यादा 8 नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 8 नंबर क्या होता है आपके, एक्चुअली 8 नंबर जो सैटर्न का है, शनिदेव का है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे बोन्स को भी।
तो क्या होता है नॉर्मली लाइक 30-40 के बाद विमेंस में कैल्शियम का डेफिशिएंसी आ जाता है, राइट? तो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम का विकार बन सकता है अगर आपके मोबाइल नंबर में 8 बहुत बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, तो 8 ठीक है, बहुत हाँ, बार। 2 बार से ऊपर कोई भी नंबर नेगेटिव रिजल्ट देता है, ये बहुत अहम चीज है। अच्छा, नेगेटिव रिजल्ट। यस, तो 2 बार से ऊपर आप नंबर अपनी जिंदगी में किसी भी जगह पे रिपीट मत करो। जैसे लोगों के शौक है ना, आप देखो 4 इक्के लेके चल रहे हैं अपनी गाड़ी में ना, 3 लिख के लेके चल रहे हैं, 6 नंबर को 6 बार रिपीट कर दिया, 4 बार रिपीट कर दिया, ऐसे भी लोग करते हैं। तो ये पहले से पैटर्न चला आ रहा है कि हमें बिल्कुल डिफरेंट बनना है। वो डिफरेंट के चक्कर में उन्हें पता ही नहीं रहता उनकी लाइफ कब डिफरेंट हो गई। तो मैं कह रही हूँ कि अधूरा ज्ञान कभी भी हानिकारक ही होता है। तो ज्ञान लेना है तो सही इंसान से लीजिए और सही तरीके से लीजिए। अंक ज्योतिषी के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार, ये विश्व की घटनाओं को जान सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, विश्व की घटनाओं को आपने देखा होगा इस बार इंस्टाग्राम में कितना वायरल था। देखिए 2025 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ऐसे ही सिंपल से जोड़ा था और सब बोल रहे थे मंगल का साल है, मंगल का साल है, घटनाएं होंगी, युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा। मैं लकी हूँ कि आज आप मेरे को यहाँ पे मिले और मैं आपके थ्रू ये कह पा रही हूँ। भाई आप ये सोचो, आपने सारी नेगेटिविटी क्यों फैलाई? मंगल क्या है? मैंने क्या बोला आपको? पराक्रम के देव भी तो हैं, मेहनत के देव भी तो हैं। जिनके पास जॉब नहीं थी उनको जॉब भी तो दिया होगा, राइट? तो पराक्रम की बात नहीं करी किसी ने, लेकिन युद्ध की, आक्रोश की बात जरूर करी। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है। हमें क्यों कहा जाता है बी पॉजिटिव? क्योंकि जब हमारी सोच खराब होती है तो हमारा सराउंडिंग्स खराब हो जाती है। सबने नेगेटिव बात करी। मुझे तो लगता है जो घटनाएं नहीं भी होनी थी ना, इन्होंने कह कह के पैदा कर दी कि एरोप्लेन जैसा अहमदाबाद में हादसा हुआ, राइट? और कितने ही हादसे हुए इस बीच। हमारे केदार बाबा में 5-6 चॉपर पहली बार क्रश हुए, इतना कभी नहीं हुए थे, राइट? तो छोटे मोटे मैंने तो कितनी जगह पे सुना कि अभी ट्रेन पलट गई, ये एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट, राइट? कहीं ना कहीं जब आप यूनिवर्स में जो चीज भेजोगे ना, वो वापस आएगा। Okay. प्लीज कोई भी इस तरीके की रील्स मत बनाओ जिसमें नेगेटिविटी है, राइट? आप आने वाला साल भी मैं आपको बता दूं 6, 7, 8, 9, 10 सूर्य का नंबर है। अच्छा भाई, सूर्य की पावर की अभी हमने बात करी ना कि वो जगत पिता है, पालनहार है। तो ये भी हो सकता है कि जिनके पुत्र घर में अभी तक खाली बैठे थे, वो अगले साल अपने पिता को संतुष्ट कर दें, राइट? तो अगले साल वो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में लग जाएं, isn't it? और ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज के ओपनिंग ज्यादा आए अगले साल, ठीक है? जैसे इस बार तो हमने देखा ना, कहीं पे पेपर लीक हो गया, कहीं पे रुक गया है, राइट? तो अगले साल जो यंगस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आगे बढ़ेंगे, एनजीओज और ज्यादा ओपन हो सकती है, लोग समाज में आ सकते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। ये पॉजिटिव साइड है। अब नेगेटिव अगर मैं भी कहना चाहूँ तो आपको पता ही है भाई, सूर्य के ताप के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं अभी भी ये बोलूंगी कि जिन लोगों को शॉर्ट टेम्पर की प्रॉब्लम है, अगले साल सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दें। आप इतना कर सकते हैं। हाँ, तो छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, इसे करिए। जन कल्याण की आशा करती हूँ आपके माध्यम से, बस और कुछ नहीं कर। आजकल क्या हो रहा है, मैं भी इस प्रोफेशन में आया हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। बिल्कुल कहा है प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट है, हमारा कहना है कि परफेक्ट प्रैक्टिस। लेकिन आजकल हो रहा है डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर जो है, इसका व्यापार बहुत बड़ा हो चुका है, पूरे भारतवर्ष से नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी। मुझे ये बता दीजिए, मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, ये बहुत सारे आ रखे हैं, तो इसमें क्या रहेगा? देखो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारा राहु हमारे आसपास सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग में है, ठीक है? 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका डिजिटल मीडिया को, राइट? इंटेलेक्चुअल को, राइट? आप जो अभी देख रहे हैं और आने वाले अनेदर 6, 7, 8 ईयर्स तक का सिर्फ चलना यही है। इसी में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होनी है, राइट? तो इसमें तो ऑब्वियसली जो एक बार आ गया और जो आने के लिए तत्पर हो रहे हैं, उसका रीजन भी यही है। मैं आपको इसका बताती हूँ। मैं ग्राफिक एरो में थी और बीटेक में एक बच्चा एडमिशन लिया था। 1 साल हुआ, अगले साल उसकी मम्मी आके कहती है, अरे खुशबू जी, मेरा बच्चा तो जिद कर रहा है मुझे यूट्यूबर बनना है। मैं कहा यूट्यूबर बनना है? आई वाज सीरियसली लाइक दिस, यूट्यूबर बनना है? मैंने बोला क्यों? बोलते कि भाई सब इतने फेमस हैं उन्होंने गाड़ियां निकाल ली, उन्होंने घर बना लिया, तो मेरे बच्चे को भी पैसा कमाना है, ठीक है? आप जो कर रहे हैं अपने दायित्व को निभाने के बाद यहाँ पे आए हैं, समझो। बिल्कुल।
आपने आर्मी प्रोफेशन को चूज किया, अभी आप अपने इस टाइम को, अपने नॉलेज को, आपके अंदर वो कम से कम दृष्टिकोण तो है कि आप लोगों को समझ सकते हैं कौन आपको छल रहा है, कौन मीडिया में गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको मैंने कहाँ धोना है, कहाँ इसकी सच्चाई दिखानी है। क्या एक बच्चे को जिसका जीवन अभी शुरू ही हुआ है, हाँ, उसको इतनी नॉलेज होगी? नहीं होगी ना, राइट? यही मेरा कहना है कि जो लोग ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, वो यहाँ पे आए तो अच्छा है, वरना क्या होगा कि हम अपने विनाश की तरफ भी इन चीजों से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई छोटा बच्चा आके यहाँ पे अपना ज्ञान बांट रहा है। अच्छा, अपना ज्ञान ओके। भारत देश को जनमानस जो है और हमारे उत्तराखंड वासी जो है उसको, उनको जो है लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, राइट? एंड भारत तो हमारी माँ है, भारत माता इसीलिए बोला जाता है। मैं इन सब के समक्ष कुछ नहीं हूँ, मैं अभी भी ये बोलूंगी, राइट? जो मेरा ज्ञान है उसको मैं खुद डे बाय डे पॉलिश कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। जो मेरे साथ के जने हैं या जो मेरे से थोड़े बहुत ऊपर है, मैं आपको अभी भी बोलूंगी, देखो 3 ही चीजें हैं जिंदगी में, माइंड, बॉडी, सोल, ठीक है? जब आपकी आत्मा, आपका मन, आपका शरीर आपके अलाइनमेंट में है तो आप जग जीत सकते हो। इसमें से कोई भी एक आपसे बेकाबू हुआ ना तो आप कहीं भी फंस सकते हो। जो पुराने हमारे सिद्धांत थे, रूल्स थे, तरीके थे, घर के बाहर चप्पल खोलो, हाथ पैर अंदर धो के आओ, ठीक है, माता पिता के चरण स्पर्श करो, ये जो तरीके थे आज हम उन्हें वापस से बिल्डअप नहीं कर सकते। हम बहुत आगे निकल चुके हैं इन सब चीजों में, ठीक है? हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, उत्तराखंड देवभूमि है, हमने उस देवभूमि को देवभूमि रहने का भी अधिकार छीन लिया है एक्चुअली, राइट? इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो जो हम कर सकते हैं वो यही है कि अपने जो हमारी संस्कृति छोटी मोटी बची है, जो हमारे अंदर इंसानियत बची है, आप उसको और ग्रूम करो। और अपने अलावा 4 जनों को, 5 जनों को, सलमान खान का डायलॉग है ना, मैंने आपकी मदद करी, आप अगले 3 जनों की मदद करो। मैं तो अभी भी यही बोलूंगी कि किसी को भी अगर ऐसा लगता है वो किसी भी चीज के सक्षम है तो वो दूसरों के लिए एटलीस्ट करे। ओके, सिर्फ अपना 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 ये ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। आपने जो है आज अंक ज्योतिषी के बारे में बताया और अपने ज्ञान को जो है पूरे समाज में बांटने की कोशिश करी, जनमानस को बताने का प्रयास किया। आपने अपना अमूल्य समय जो है देशभक्त डायलॉग को दिया, हमारे दर्शकों को दिया। तहे दिल से आपका आभार और शुक्रिया और अभिनंदन। थैंक यू परियार जी। मैं भी चाहती हूँ कि आप आगे और इस चैनल को अपने लेके जाएं और जो देख रहे हैं प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके जो मैंने बताया ना कि सही लोगों का सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। तो मुझे पता है आर्मी का डिसिप्लिन, हमने इस बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली है, तो मैं जानती हूँ कि आप दूध को दूध और पानी को पानी करने में देर नहीं लगाएंगे। तो जो आपके माध्यम से भी स्पष्ट चीजें हम लोग के सामने आ सकती है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी की नहीं, जैसे राजनीति भी किसी का क्षेत्र है, राइट, किसी का कुछ और है, कहीं पे भी है, आप जो एक सही समझ दे सकते हैं ना संसार को, उसे दीजिए। मैं तो आपको यही ब्लेसिंग्स दूंगी और यही इस चैनल के थ्रू मैं आपसे आशा कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने आज सुना मैम खुशबू कपिल जी को, सुना आपने, जो कि हल्द्वानी में रहती हैं। और अगर आप जो है उनसे अगर कुछ चीज जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उनसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम सेवा देती है, फोन नंबर पर टेलीफोनिंग में भी सेवा देती हैं। आप आके उनसे मिल भी सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो आज आपने अंक ज्योतिषी के बारे में यहाँ पर उनके विचारों को सुना। न्यूमरोलॉजी क्या है, अंक ज्योतिषी क्या है, कैसे अपने डेस्टिनी को बदल सकते हैं, भाग्य में जो भाग्य को थोड़ा सा जो है बदल सकते हैं, कहाँ पर जो रुकावट पैदा हो रखी है उस रुकावट का निवारण कैसे किया जा सकता है, आखिर ये सब संसार में और इस हमारे भारत देश में क्या हो रहा है। जैसे मैम ने कई चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं अन्य पेशकश के साथ, बने रहिए हीरा परिहार देशभक्त डायलॉग के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।